कभी कभी हमें लगता है कि हमारा दुख बहुत बड़ा है, हम सबसे ज़्यादा झेल रहे हैं। लेकिन जब हम ठहर के किसी और की कहानी सुनते हैं तो हमें पता चलता है कि हर चेहरे के पीछे एक अधूरी कहानी है। हर मुस्कुराहट के पीछे एक दर्द छुपा हुआ होता है। सच तो ये है कि कोई भी दुख छोटा नहीं होता, बस उसे सहने वाला इंसान अपने तरीके से झेल रहा होता है। तो अगर आपको भी कभी लगे कि आपका दुख बहुत बड़ा है तो किसी दूसरे इंसान के दुख को समझने की कोशिश करिएगा। शायद आपके कष्ट का मरहम वहीं मिल जाए। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ कल्पना और मैं बड़े ही दिल से स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे इस चैनल पर। तो एक समय की बात है, एक भक्त भगवान के सामने रो रहा था। कह रहा था कि हे प्रभु, मैं बहुत दुख में हूँ, बहुत कष्ट में हूँ। ज़िंदगी को जितनी संभालने की कोशिश कर रहा हूँ उतनी ही परेशानियाँ मेरी ज़िंदगी में आती जा रही हैं। एक तकलीफ़ को ख़त्म कर रहा हूँ तो दूसरा तकलीफ़ मेरे दरवाजे पे दस्तक देने लगती है। मैं क्या करूँ? मुसीबतों से परेशान हूँ। हे प्रभु, या तो मेरे दुख का अंत कीजिए या मुझे उठा लीजिए। क्या कमी रह गई मेरी भक्ति में, मेरी सेवा में, मेरी पूजा में, जो आप मेरे साथ ऐसा कर रहे हो? बाकी लोगों की ज़िंदगी तो बहुत सुंदर है, बहुत खुशहाल है, स्मूथली वो अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों? ऐसा कहते कहते वो रोने लगा और रोते रोते उसकी आंख लग गई, सो गया। अभी सपने में साक्षात भगवान आए और कहने लगे, पुत्र, तुम्हारा दुख बहुत बड़ा है, मुझे पता है, और तुम अगर इन दुखों का अंत चाहते हो तो एक उपाय करो, तुम सारे दुखों से उबर जाओगे। भक्त ने कहा, कहिए प्रभु, मुझे क्या करना होगा? तो भगवान ने कहा, एक पीले रंग की पोटली लो। तुम्हारे घर के पश्चिम दिशा में पीपल का एक बड़ा सा पेड़ है। तुम उस पेड़ के नीचे जाओ और उस पोटली में अपना सारा दुख कह सुनाओ, और पोटली को अच्छे से बांध के पीपल के किसी डाल में बांध देना। तुम्हारे सारे दुखों का अंत हो जाएगा। लेकिन हाँ, एक बात स्मरण रखना कि जब तुम घर की तरफ लौटने लगो तो उस पीपल के पेड़ पे उसी पोटली जैसी और बहुत सारी पोटलियाँ बंधी हुई हैं, तो एक पोटली उसमें से तुम उतार लेना और घर ले आना। भक्त ने सोचा, भगवान ने तो बड़ा अच्छा उपाय बताया, सारे दुखों का अंत हो जाएगा। वो अगले दिन उठा, जल्दी जल्दी नहा धो के तैयार होके पीपल के पेड़ के पास पहुँच गया, और जैसा कि भगवान ने कहा था, उसने पीले रंग की पोटली निकाली और अपना सारा दुख उस पोटली में कह दिया और अच्छे से बांध के पीपल के एक डाल में बांध दिया। और जब लौट रहा था तो उसे याद आया कि भगवान ने कहा था कि उस पर से एक पोटली उतार लेना, उस पेड़ पर से एक पोटली उतार लेना। तो उसने देखा कि पीपल के पेड़ पे हजारों पोटलियाँ टंगी हुई हैं। उसने गौर से देखा, कोई पोटली पीली थी, कोई हरी, कोई नीली थी, कोई गुलाबी, कोई छोटी थी, कोई बड़ी। अब उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो कौन सा पोटली उतारे। फिर भी उसने एक पोटली का चुनाव किया जो छोटा था। लेकिन जैसे ही उसने उस पोटली पे हाथ रखा तो सोचने लगा, क्या पता इस पोटली में क्या हो, कोई कर्जा तो नहीं है। उसने उस पोटली को छोड़ दिया, दूसरी पोटली पर हाथ रखा। फिर उसके दिमाग में आया, पता नहीं इस पोटली में कौन सा दुख छुपा हुआ है। फिर वो तीसरी पोटली के पास गया। जैसे ही उसको उतारने की कोशिश करने लगा, उसके मन में आया, पता नहीं इस पोटली में कोई बीमारी तो नहीं छुपी है। फिर वो चौथे पोटली के पास गया और ऐसे कर कर के वो सारे पोटलियों के पास गया, और हर पोटली के पास जाने के बाद उसके दिमाग में यही थॉट आते कि पता नहीं इसमें क्या छुपा हुआ है। क्योंकि कहते हैं ना, बंद मुट्ठी लाख की, खुल गई तो खाक की। कम से कम मेरी पोटली में क्या है ये तो मुझे पता है, लेकिन इन पोटलियों में क्या है ये तो मुझे पता ही नहीं है। तो जब सारी पोटलियों को उसने खोलने की कोशिश की और उसे समझ नहीं आया कि किसमें क्या छुपा हुआ है, तो उसने अपने मन में विचार किया कि मैं अपनी ही पोटली उतार लेता हूँ। कम से कम उसमें जो छुपा है वो मुझे पता है, और शायद मैं उसे ओवरकम भी कर सकता हूँ। उसने भगवान से क्षमा मांगी और अपनी ही पोटली उतार ली और कहने लगा, हे भगवान, मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझे जो दुख मिला है ये मेरे ही कर्मों का फल है, और मेहनत करके ईमानदारी से और आपके भक्ति के भरोसे
मैं इन दुखों को ओवरकम भी कर सकता हूँ। मैं आज से आपसे वादा करता हूँ कि मैं अपने दुखों का अंत कर लूँगा। बस आप मुझे शक्ति देना कि मैं ऐसा कर पाऊँ। मैं दूसरों की पोटली नहीं उतार सकता क्योंकि मुझे नहीं पता कि उनमें क्या है, और आपने मेरी आंखें खोल दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कहानी का सार सिर्फ इतना है कि जब तक आपको पता नहीं है कि सामने वाला क्या झेल रहा है, तब तक आपको लगता है कि वो बहुत सुखी है। वो कहते हैं ना, दूर का ढोल सुहावन होता है। जब तक ढोल दूर बज रहा होता है तो अच्छा लगता है, वही ढोल अगर आपके पास आके बजने लगे तो आपके कानों को बर्दाश्त नहीं होता है। तो ज़िंदगी की समस्याएं भी कुछ ऐसी हैं। आपको जो मिली है आपको पता है, आप उसे ओवरकम कर सकते हो, लेकिन जब आप दूसरों की कहानी सुनोगे तो आपको लगेगा कि मैं बहुत अच्छी स्थिति में हूँ। इसीलिए कभी भी दूसरों की ज़िंदगी को झांकने से पहले अपनी ज़िंदगी में अच्छे से झांक लीजिए। आप खुद ही इन समस्याओं का निवारण कर सकते हैं। कैसी लगी आप लोगों को ये कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो अपने फैमिली और फ्रेंड में शेयर कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे एक लाइक कर दीजिए, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और मोटिवेशनल स्टोरी सुनने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए मेरी यूट्यूब चैनल को और मेरे यूट्यूब परिवार का हिस्सा बनिए। कमेंट में सत्यमेव जयते लिखना बिल्कुल से मत भूलिए। चलिए अब आप सबसे विदा लेती हूँ। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।